वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। हाज़िरीन मजलिस, मेरे दीनी व मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज के इस दीनी व इस्लाही प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत आप लोगों के सामने कुछ बातें अर्ज़ करूं, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हम और आप पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सज़ाएँ आती हैं, इब्तिला व आज़माइश जो अल्लाह की जानिब से होती रहती है इस दुनिया के अंदर, उसमें से आपके सामने उन सज़ाओं का या उन आज़माइशों का ज़िक्र किया जाएगा जिनको हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपने दिल से महसूस कर सकते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई आज़माइश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हम पर कोई अज़ाब है, हमारे किसी गुनाह की वजह से, हमारी किसी नाफरमानी की वजह से। इस एतबार से मेरे भाइयों, ये उन्वान इंतहाई अहम और सुनने के लायक है। अगर हम गौर से सुनेंगे इस चीज़ को तो हमें एहसास होगा और हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, अपने दिलो दिमाग से पूछने की कोशिश करेंगे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐसे भी सज़ा मिल सकती है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आप पर इस किस्म की इस तरह की सज़ा दे सकता है? और यकीनन अहले इल्म ने इस बारे में अपनी किताबों में नक़ल किया है, सलफ़ सालिहीन ने इस बात का ज़िक्र किया है कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़माइश, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इम्तिहान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाएँ ये यकीनन ऐसी होती हैं जो कभी कभार हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हमारा दिल उसे महसूस कर सकता है। अभी जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाह ताला इस आयत करीमा में फरमा रहा है कि क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि उन्हें साल में 1 या 2 मरतबा ज़रूर आज़माइश में डाला जाता है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, उसके बावजूद भी वो लोग तौबा नहीं करते और नसीहत नहीं हासिल करते। ये आयत करीमा हम और आपको इस बात की तालीम देती है, या ये चीज़ हम और आपको सिखाती है, ये आयत करीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर शख्स को साल में 1 या 2 बार ज़रूर आज़माइश में डालता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, ये उसकी सुन्नत है। हम में से कोई भी बैठा हुआ आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर किसी तरह की कोई आज़माइश नहीं आती, मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारता हूँ, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, ना घरेलू परेशानी, ना माशी परेशानी, किसी तरह की कोई परेशानी मेरे साथ नहीं है। ऐसा हम में से बैठे हुए कोई भी आदमी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को उसके ईमान के मुताबिक आज़माता रहता है। जिस तरह से जिसका ईमान रहेगा, जितना ज़्यादा उसका ईमान मजबूत रहेगा, उसकी आज़माइश उसी के ईमान के मुताबिक होते रहती है। और इसी तरह से ये भी याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कभी कभार उसके गुनाहों की वजह से भी आज़माइश में डालता है, और कभी कभार उसके दर्जात की बुलंदी की वजह से भी उसको आज़माइश में डालता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, उसकी सुन्नत है। हम में से कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अब हम और आप अपने उन्वान के ताल्लुक़ से ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी को इस आज़माइश में डालता है, दुनियावी किसी भी परेशानी में, किसी भी सज़ा में हम और आप गिरफ़्तार होते हैं, तो उसकी क्या शक्लें बन सकती हैं। अहले इल्म ने
अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली किसी गुनाह पर गिरफ्त और पकड़ की जो सज़ा है उसकी 3 शक्लें बयान की हैं। बुनियादी तौर पर पहले इन 3 चीज़ों को हम और आप अपने जहन में बिठा लें, उसके बाद उन्वान को समझने में आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी शख्स के गुनाह पर गिरफ्त और पकड़ करता है तो उसकी गिरफ्त और पकड़ सिर्फ दुनिया तक के महदूद होती है। और जैसे कि इसको मिसाल के तौर पर हम इस तरह से समझ लें कि हम में से किसी ने गुनाह किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसको उस गुनाह पर कोई सज़ा मिली और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके उस गुनाह को माफ़ कर दिया। यानी हम गुनाह किए, उस गुनाह का हमको की सज़ा मिली, उसका बदला हमें मिल गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ कर दिया। अब आखिरत में उस गुनाह पर कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं हो, क्योंकि हमें दुनिया के अंदर उसकी सज़ा मिल गई। और हम ये भी याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों पर गिरफ्त और पकड़ की सज़ा की जो शक्ल है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अदल व इंसाफ के साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के किसी भी बंदे पर उसके गुनाह के ज़र्रा बराबर से ज़्यादा, यानी उसके गुनाह से ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा उसकी गिरफ्त और पकड़ नहीं करता है। यानी अदल व इंसाफ का मामला गिरफ्त और पकड़ में इंतहाई साफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुम्हारा रब अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। जबकि नेकियों पर अज्र व सवाब के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को उसकी नेकी करने पर खुश हो करके एक नेकी पर 10 का वादा तो पहले से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। हम में से कोई भी शख्स एक नेकी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 10 के बराबर का सवाब लिखा जाता है। लेकिन अगर बंदे का की नीयत, उसके इखलास, उसके सवाब या उस काम के करने की शुजाअत, या ये कहेंगे कि उसके काम करने की जो हलचल, या इस तरह से जो शौक़, जो जज्बा है, अगर ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब और पसंद आती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के उस अमल पर 700 गुना या उससे ज़्यादा बढ़ा करके सवाब देता है। तो मैं बता ये रहा था कि गुनाहों पर गिरफ्त और पकड़ के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला इंतहाई साफ़ और इंसाफ का है कि जितना गुनाह उतनी पकड़, लेकिन नेकियों पर अजर व सवाब के सिलसिले में कई गुना ज़्यादा है। हमारे आमाल किस तरह से, उसमें खुशू खुजू कितना है, उसमें इखलास कितना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सवाब देने की कोई लिमिट नहीं है। ये हमारा याद रखें। पहली शक्ल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों पर कोई गिरफ्त और पकड़ करे और उसकी दुनिया में सज़ा मिल जाए, आखिरत में कोई पकड़ नहीं होगी। दूसरी शक्ल ये है कि हम में से कोई भी शख्स कोई गुनाह किए, चाहे तन्हाई में हो, छुप करके हो, चोरी किए, कोई और काम किए, और दुनिया में हमें उसकी सज़ा नहीं मिली, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उस गिरफ्त को पकड़ के रखा है, छुपा करके रखा है, और उस गुनाह की सज़ा हमको आखिरत में मिलेगी। दुनिया में हमने गुनाह कर लिया, चैन से घूम रहे, खेल रहे, और हमें उस गुनाह पर कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं हुई, हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसा न समझिए कि गुनाह करके हम बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक कानून है कि आदमी बुरा करेगा तो बुरा पाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के गुनाह पर उसकी गिरफ्त और पकड़ दुनिया में नहीं करता है तो आखिरत में उसकी गिरफ्त और पकड़ ज़रूर होनी है। हम में से कोई भी शख्स ये ना कहे कि आखिरत में वो छोड़ दिया जाएगा। यह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है कि वह अपने बंदों के साथ आखिरत में क्या मामला करे। दुनिया में कोई भी शख्स इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि मैं बच जाऊँगा, मैं बचा लिया जाऊँगा। लिहाजा आखिरत के मामले में यहाँ पर यह देखें कि जिस शख्स के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत में अजाब देने के लिए रख लिया हो, वो शख्स ज़्यादा बदनसीब है उस शख्स के जिसको यानी दुनिया में उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई। हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें दुनिया में किसी हमारे गुनाह की वजह से आजमाइश में, इब्तिला में रखा है, तो ऐसी सूरत में वो आजमाइश, वो इम्तिहान, वो गिरफ्त, वो सज़ा जल्द ख़त्म हो जाए। दुनिया की सज़ा, दुनिया की आजमाइश, अल्लाह की जानिब से दुनिया में आने वाले अजाब,
ये बहुत हल्के हैं। यकीन मानिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दुनिया के अंदर अगर हमें हमारे गुनाहों पर कोई सज़ा मिलती है तो हम अपने आप को खुशनसीबों में से समझें, क्योंकि हम उस सज़ा को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको झेल लेंगे, उसको बर्दाश्त कर लेंगे और ऐसी सूरत में वो हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरत के अज़ाब, उसकी गिरफ्त से हम अपने आप को बचा लेंगे और महफूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज़ में खुश रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहे कि वअमली लहुम इन्न कैदी मतीन, कि मैं उनकी रस्सी को ढील करते जाता हूँ, आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त बहुत मजबूत है, बहुत पकड़ है, तो आखिरत के अजाब, जहन्नम की हौलनाकी, उसकी आग के अजाब, ठंडी के अजाब और वैल जहन्नम की वादी, ऐसे ख़तरनाक जहन्नम के अजाब जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जहन्नम के अजाब की एक हल्की सी चिंगारी भी दुनिया को जला करके राख कर देगी। उस जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की गिरफ्त और पकड़ जहन्नम के लिए रख दे कि हम उस गिरफ्त और पकड़ या उसकी सज़ा हमको जहन्नम के तौर पर दी जाए, तो उस अज़ाब को हम अपने आप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये हमारे लिए सोचने और गौर व फिक्र करने की बात है। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गुनाहों की गिरफ्त और पकड़ की जो तीसरी शक्ल है अहले इल्म ने बयान की, वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी शख्स को किसी गुनाह पर गिरफ्त और पकड़ करे, उसकी सज़ा उसको दुनिया में भी मिले और उसकी सज़ा उसको आखिरत में भी मिलती है। ये तो इंतहाई ख़तरनाक है। यानी एक आदमी ऐसा गुनाह करे, ये सज़ा जो आपके सामने रखी गई कि एक आदमी को दुनिया में भी उसके गुनाह की वो सज़ा मिल रही है और आखिरत में भी उसको सज़ा मिलेगी। यानी उसके गुनाह की सज़ा दुनिया में मिल जाने के बाद कफ़ारा नहीं हो जाएगा, वो बच नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया में भी सज़ा उठाए और आखिरत में भी उसको सज़ा काटनी होगी। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़र में इतने नापसंदीदा और वो गुनहगार शख्स इस बात का मुस्तहिक है कि उसको दुनिया के अंदर भी दिखाया जाए, बताया जाए कि ये शख्स दुनिया के अंदर ऐसे काम किया करता था जो लोगों की निगाहों में इबरत बने और फिर आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी अपने बंदे के साथ इंसाफ ही करेगा, क्योंकि वो गुनाह ही ऐसे बदतरीन और ऐसे बुरे, ऐसे ख़राब गुनाह थे जिसकी सज़ा उसको दुनिया में भी मिलनी चाहिए और आखिरत में भी उसकी सज़ा है। जिसमें से एक अहले इल्म ने कहा है कि वो है जुल्म करना, किसी के साथ नाहक, किसी पर नाहक जुल्म करना। ये एक ऐसी सज़ा है जिस जालिम को दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा देता है और आखिरत में भी उसको सज़ा दी जाएगी। इसी तरह से वालिदैन के साथ नाफरमानी भी अहले इल्म ने गुनाहों की बदतरीन किस्मों में से जिक्र किया है कि जो शख्स अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करता है, अपने माँ बाप को नाराज़ करता है, तो ऐसे शख्स को दुनिया के अंदर भी सज़ा दी जाएगी और लोग आगे चल करके देखेंगे कि ये शख्स को दुनिया के अंदर ये परेशानी, ये आजमाइश, ये इम्तिहान, ये इस तरह की हर जो परेशानियां हैं, ये कहीं ना कहीं उसके अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी की वजह से है और आखिरत में भी उसके लिए वो सज़ा मुतय्यन है। हाज़रीन, हम और आप अपनी ज़बान से तो नहीं कहते हैं कि अल्लाह मुझ पर मेरे गुनाह की कोई सज़ा है तो आ जाए। हमें से कौन कहेगा और कौन चाहेगा कि हमने जो गुनाह किया है अल्लाह मेरे गुनाहों की सज़ा मुझ पर आ जाए और मैं उस गुनाह के सज़ा को बर्दाश्त कर लूँगा? ऐसा कौन होगा? हमें से कोई भी नहीं होगा और कोई चाहेगा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद के सिलसिले में कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए जो नसीहत या इबरत रखी है कि वो कौम कितनी बदबख्त थी जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को नहीं पहचाना, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को ना पहचान सकी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका तज़किरा किया है कि फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रिहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। कि जब कौम आद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अज़ाब आ रहा था तो उस कौम के लोगों ने देखा तो कहा कि ये तो बादल हैं जो हम पर जम के बरसेंगे, बारिश की शक्ल में जो बादल आ रहे हैं वो हम पर जम के बरसेंगे। हालांकि
वो बादल नहीं थे, उन पर बरसने वाले बादल नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजाब था। कौम के लोगों ने उस अजाब को पुकारा कि आओ हम पर बरसो। उनको ऐसा लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजाब नहीं, बल्कि ये तो बादल है जो हम पर जम के बरसेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, ये तो ऐसे बादल हैं जो हम पर बरसेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। यानी ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तेज़ आंधी और दर्दनाक अजाब है। और ऐसी सूरत में वो अजाब का मंजर क्या था, जिससे उनकी बस्तियां आग पूरे घर के घर औंधे पलट गए थे। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब दिया कि उखड़ गए, मर गए सब के सब। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐसी बदबख्त कौम पर अजाब आया जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को पहचाना नहीं। आज हमारा मामला भी ऐसे ही है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी सज़ा में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी न किसी आजमाइश में इंसान गिरफ्तार रहता है। हम में से किसी न किसी शख्स के साथ किसी न किसी तरह की आजमाइश लगी हुई है, लेकिन हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और हमें इसका एहसास नहीं होता कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐसी भी कोई सज़ा हो सकती है। उमूमन होता यह है हमारे समाज और माशरे में कि जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, हमारा कोई काम ख़राब हो जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है, तो हम उसको किसी सबब के ऊपर रख करके उसको टाल देते हैं या भूल जाते हैं, किसी और के ऊपर उसको थोप देते हैं। और हम ये कहते नज़र आते हैं अपने समाज और माशरे में कि फ़लाँ की वजह से काम बिगड़ गया, फ़लाँ ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, फ़लाँ की वजह से अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। यानी हम अपने बिगड़े हुए काम को किसी असबाब के साथ जोड़ करके ऐसे ही भुला देते हैं। कभी हमने इस तरह भी गौर किया है? क्या ऐसा भी सोचा है? यकीनन सोचना चाहिए कि अगर ये काम मेरा अभी जो होने वाला था, अभी ये काम बिल्कुल तकमील को था, अभी ये काम मेरा हो जाता और अचानक ये बिगड़ गया, अचानक ये रुक गया, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सज़ा नहीं हो सकती? क्योंकि सारी चीज़ों का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके इशारे के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस काम में रुकावट आई तो कहाँ से आई? कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे किसी गुनाह की वजह से तो हमारे इस काम को नहीं रोक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ है इसलिए तो मेरा काम नहीं रुक गया? और हम हैं कि इस तरफ सोचने के बजाय हम इस काम के रुकने को किसी और पर थोप करके भूल जाते हैं। फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ लेट पहुँचा, फ़लाँ ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने वैसा कर दिया, और इस तरह से हम सो जाते हैं आराम से। यानी हम इस तरफ गौर व फिक्र करने की तरफ सोचते ही नहीं, या इस तरफ गौर व फिक्र ही नहीं करते, हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हम अपने रुके हुए कामों में, अपने मामलात की ख़राबी में, अपने अहलो अयाल के झगड़ों में, अपने बच्चों की नाफरमानियों में कहीं ये भी सोचें कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा हो सकती है। हमारे किसी गुनाह पर अल्लाह ने ऐसी गिरफ्त की हो जो हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपने दिल से महसूस तो ज़रूर करेंगे कि हमने कोई नाफरमानी की है, इसलिए हमारा रब हमसे नाराज़ है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला किसी बंदे के मामले में किसी बंदे के साथ बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं करता है कि हम में से हर शख्स के साथ एक जैसे का मामला करे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला या उसका फ़ैसला हर बंदे के साथ अलग अलग हो सकता है, हर बंदे के साथ उसके आमाल के मुताबिक हो सकता है। लिहाजा कोई भी आदमी अपने गुनाह का बोझ किसी और के ऊपर न डाले, अपने ऊपर आई हुई आजमाइश को किसी और के ऊपर न डाले। वो ये ना कहे कि मेरे ऊपर जो परेशानी आई है फलां की वजह से आई है, बल्कि आदमी को अपने आप में गौर व फिक्र करने की, अपने आप में सोचने की, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि ये आजमाइश, ये सज़ा, ये गुनाह हमारे किसी आमाल की वजह से तो नहीं है, हमारे किसी बुरे कामों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से नहीं है। इस तरफ भी हम और आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में अपने बंदों को मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात से दो चार करते रहता है। अल्लाह के अज़ाब बहुत तरीक़े से आते हैं। ये तो इस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और वो बरकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इस उम्मत पर उमूमी शक्ल में नहीं आएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इस तरह से नहीं आएगा कि जिस तरह से पहली उम्मतों के साथ होता था कि वो अंबिया अपनी कौमों के साथ बद्दुआ करते और पूरी कौम तबाह हो जाती, पूरी कौम ख़त्म होकर पूरी नई कौम आ जाती थी। लेकिन इस उम्मत के साथ तो इस तरह नहीं होगा। लेकिन फ़र्दन फ़र्दन आदमी, अकेले अकेले आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब में गिरफ़्तार हो सकता है। इस तरह की कोई दुआ नहीं है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमूमी दुआ ज़रूर है। अल्लाह ताला फरमाता है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इन्हें छोटे छोटे अज़ाबात में, छोटे छोटे सज़ाओं में हम इन्हें गिरफ़्तार करते रहते हैं और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये रुजू कर लें, ताकि ये लौट आएँ। तो दूसरी जो सबसे अहम बात ये है कि हम में से किसी भी शख्स के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई भी आजमाइश हो, हम किसी भी तरह की छोटी बड़ी परेशानी में मुब्तला हों, तो सबसे पहले इंसान को ये सोचने की और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये आजमाइश, ये इम्तिहान हमारे किसी गुनाह की वजह से है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से चौकन्ना करने के लिए, मुतनब्बे करने के लिए, किसी बड़े अज़ाब के आने से पहले छोटे अज़ाब को किसी बड़े अज़ाब के आने से पहले छोटे अज़ाब में गिरफ़्तार करके, छोटी मोटी आजमाइश में ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको मुतनब्बे करना चाहता है, आगाह करना चाहता है कि अब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब लौट आओ, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब रुजू कर लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से, आजमाइशों में से एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत को किसी नाशुक्रे आदमी के पास नहीं रखता। या इसको हम इस तरह से देखें कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों की कद्र नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से अपनी नेमत छीन लेता है। ये बहुत अहम बात है। ये जुमला भी बहुत अहम है इस एतबार से कि हम में से कोई भी शख्स अब गौर करे, यहाँ पर बैठ कर के सोचे कि अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसको कोई नेमत मिली हुई थी, वो खुश था अपने अहलो अयाल में, अपने बीवी बच्चों के साथ, उसको कोई परेशानी नहीं थी। आज उसके पास वो नेमत नहीं है, अब वो नेमत उसे छीन ली गई, अब वो नेमत उसके पास से चली गई, अब वो किसी तरह की आजमाइश में है या आजमाइश में नहीं है लेकिन पहले जिस तरह की नेमत में था अब वो नेमत उसके पास नहीं है। तो हम सिर्फ असबाब पे कह करके कि फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ की वजह से हुआ कह करके न टालें, बल्कि हम और आप इस तरह भी गौर व फिक्र करें कि कहीं ना कहीं उस नेमत की हमने नाकदरी तो नहीं की, उस नेमत का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसा है कि हमने उस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेमत को हमसे छीन लेता। ये एक कानून है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया और इसी तरह से अहादीस के अंदर भी इन बातों का तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी नाशुक्रे बंदे के पास अपनी नेमत ज़्यादा देर ठहरने नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का सही इस्तेमाल और उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी ये हम और आप के लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें कोई नेमत दी है तो वो नेमत पर हम शुक्र अदा करें। ये भी एक किस्म की इबादत है। उस नेमत पर शुक्रगुजारी ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक इबादत है। अगर आदमी अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल करे
और उस पर नाशुक्री करे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत को छीन लेता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बारहा सुने कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्रगुजारी करोगे तो मज़ीद इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अब अल्लाह का अज़ाब सख्त है का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत छीन लेगा। इसी तरह से हमारे समाज और माशरे में एक और बात जो नेमतों की नाशुक्री के सिलसिले में चल रही है वो ये कि हमारे यहाँ उलमाए किराम की नाक़दरी, ये भी नेमतों की नाक़दरी है। देखिए, हम और आप इस चीज़ को यहाँ अपने ज़हन व दिमाग में बिठा लें कि उलमा इस रुए ज़मीन पर पाया जाना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। हदीस के अंदर उलमा की बड़ी कद्र बयान की गई है और उलमा के चले जाने को गुमराही बताया गया है कि अगर हमारे समाज और माशरे से उलमा चले जाएं, हमारे समाज और माशरे में उलमा की नाक़दरी होने लगे तो दीन को सिखाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप उससे मत घबराइए कि आपको दीन सिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, दीन सिखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाले, और आपके गली मोहल्लों में भी बहुत सारे लोग आपको मसले और फतवे बताने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग आपको सिर्फ गुमराह करेंगे। ज़ल्लू फ़ाज़ल्लू, जी हदीस में कहा गया है कि जब उलमा यहाँ से चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को उलमा के साथ साथ उठा लेगा, तो फिर ऐसी सूरत में समाज और माशरे में वो लोग बचेंगे जो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक नेमत उलमा की नेमत है, जिसकी नाक़दरी आज हमारे समाज और माशरे में देखी जा रही है। और हम और आप ये याद रखें कि उलमा किसी मदरसे में अगर 100 तालिब इल्म पढ़ते हैं, 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ से फारिग होकर के निकलने वाले सिर्फ 10 लोग होते हैं। उन 10 लोगों में से कोई 4 बेहतरीन आलिम बनते हैं। अब आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नेमत कितनी मुश्किल से मिलती है कि 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम नेमत के तौर पर बनाया, लोगों की इस्लाह, लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों को गुमराही से बचाने के लिए, लोगों को जन्नत के रास्ते को बतलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना। बाकी सब कहाँ गए पता नहीं। उस पर उन 4 लोगों की भी अगर नाक़दरी हो तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत कहाँ हमारे पास रहेगी? कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमत को हमारे पास रखेगा? फिर तो वही गुमराही का दौर शुरू होगा। इसी तरह से हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाक़दरी, या हम यूँ समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया कि फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये आयत को सुन करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जिन्होंने हमारी आयतों को भुला दिया, कुरान से गाफिल हो गए, नमाज से गाफिल हो गए, दीन से गाफिल हो गए, फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर नेमतों की बारिश कर दी, नेमतों के खूब दरवाजे खोल दिए। अब यहाँ पर इस आयत करीमा के बाद सुन लेने के बाद हम और आप ये देखें कि हमारे समाज और माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, दीनी कामों में शिरकत नहीं करते, सदका और खैरात नहीं करते। उनका दिन जो गुज़रता है वो गुनाहों में, रात उनकी गुनाहों में, उसके बावजूद वो खुश हैं, उसके बावजूद वो पैसे वाले हैं, उसके बावजूद वो मालदार हैं। हम देखते हैं कि वो लोगों की नज़रों में भी अच्छे हैं। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अज़ाब है उस शख्स पर जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके आयतों से गाफिल है, उसके दीन से गाफिल है, उसके बावजूद वो नेमतों में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, कि जब उन्होंने हमारी आयतों को भुला दिया तो हमने उन पर नेमतों की बारिश कर दी, नेमतों के दरवाजे खोल दिए। तो मालूम ये हुआ कि
किसी के पास अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद नेमत हो, किसी के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के बावजूद वो खुश हो, तो ऐसा शख्स अल्लाह की नज़र में कोई अच्छा नहीं। गरचे कि वो लोगों की नज़र में अच्छा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ऐसे शख्स के बारे में बताया कि ये किसी अजाब में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी गिरफ्त में, आप इब्तिला व आजमाइश में हैं, गरचे कि वो इब्तिला व आजमाइश हमें हमारी आँखों से नज़र नहीं आती है। और हम हमारे समाज और माशरे में ये है कि हम इसी चीज़ को यानी बहुत खुश नज़र आते हैं और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत तसव्वुर करते हैं, जबकि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यानी उसकी आयतों से, उसके दीन से गाफिल रहने वाले शख्स को अगर नेमत दी जा रही है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे राज़ी और खुश है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते जा रहे हैं, नमाज़ों से गाफिल हैं, दीन से गाफिल हैं, कुरान मजीद की तिलावत से गाफिल हैं, और उसके बावजूद भी हम नेमत में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कामों का चला रहा है, हमारे मामलात दुरुस्त हैं, किसी तरह की कोई आजमाइश नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो पहले नेकियां की थी, अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्सों में जो नेकियां की थी, उन नेकियों का बदला हमें दुनिया में दे दिया जा रहा हो। गौर कीजिए कि आज हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और इस नाफरमानी के बावजूद हम फिर भी आराम से हैं, नेमत में हैं, हमारे काम भी चल रहे हैं, हमारे दूसरे मामलात भी ठीक हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो नेमत इस वक्त अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद हमें मिल रही है, अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद जो ये नेमत हमें मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेमत हमें हमारे पिछले नेकियों का बदला अभी दे दिया जा रहा हो। ये भी बहुत बड़ी बदबख्ती है। हमारा कभी ये तसव्वुर ना करें कि हम जो कुछ भी नेकियां करें उसका बदला उसे दुनिया में दे दिया जाए, बल्कि हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि हमने जो कुछ भी नेकी की है, चाहे छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, उसका बदला हमें आखिरत में मिले। जब हम एक एक नेकी के लिए तरसेंगे और एक एक नेकी या एक गुनाह की बुनियाद पर हमारे लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा। एक नेकी अगर आपको मिल जाए तो आप जन्नती हो जाएंगे, और वहीं एक गुनाह की वजह से आप जिस नेकी के लिए आप तरस रहे हैं, उसी एक गुनाह के बदले आप यानी जहन्नम में चले जाएंगे। हम में से हर शख्स को यही सोचना चाहिए कि उसके पहले साबिका ज़िंदगी की, पुरानी ज़िंदगी की जो नेकियां हैं, कहीं यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के बावजूद अगर नेमतें मिल रही हैं तो पुरानी नेकियों का बदला उसे दुनिया में तो नहीं दे दिया जा रहा है। कुरान मजीद की आयत आप सुने और देखें। अल्लाह फरमाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे आदमी को यह कह दिया जाए कि तुमने जो साबिक़ा ज़िंदगी की नेकियां थी, अपने अच्छे अच्छे आमाल थे, उसको यानी आपने इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह फरमाता है अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, कि तुमने तुम्हारी अच्छी चीज़ें जो थी, तुम्हारे नेक आमाल जो थे, वो सब ख़त्म हो गए। वस्तमतअतुम बिहा, तुम उससे फ़ायदा उठा लिए। फ़ल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, अब आज क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हमारे अच्छे और बुरे कामों का फ़ैसला सुनाया जाएगा तो कहा जाएगा कि आज तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है, दर्दनाक रुस्वा करने वाला अजाब है, इस वजह से जो तुम बुरा काम किया करते थे। तो ये यानी हम और आपको गौर फ़िक्र करने और इसी तरह से सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई आदमी, चाहे हम हो, चाहे हमारे समाज और माशरे में कोई भी आदमी हो, खुले तौर पर अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उसके बावजूद नेमत में है, तो हम में से दूसरे आदमी को देख करके खुश नहीं होना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह भी इससे खुश है, बल्कि हम और आप उस आदमी को इस निगाह से देखें कि कहीं ये शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी अज़ाब में तो गिरफ़्तार नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी नेकियों का उसको बदला मिल रहा है। इस तरह से हम और आपको सोचने की ज़रूरत है। ये बातें कुरान मजीद से, कुरान और हदीस से लिखी हुई हैं। अहले इल्म ने इन बातों का तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ाएँ ऐसी भी हो सकती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इस तरह से भी हो सकता है। इसी तरह से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर
अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा का जो ज़िक्र किया है वो है कि आदमी गुनाह करे और उसे उस गुनाह का एहसास ना हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं की बदतरीन किस्म की शक्ल है, यानी बहुत बुरी शक्ल है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि हम में से किसी शख्स से गुनाह हो जाए, और यह होना यकीनी है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, हम में से कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हमसे गुनाह नहीं होते, हम गुनहगार नहीं हैं, हम गुनाह करते ही नहीं हैं। बल्कि हम में से हर शख्स, हम भी, आप भी, हर शख्स गुनहगार हैं। लेकिन आदमी गुनाह कर ले, उसके बाद उसे उस गुनाह का एहसास ना हो, ये सज़ा है। ये बताना चाहता हूँ कि आदमी गुनाह कर ले और उसके बाद उसको उस गुनाह का एहसास ना हो। हाँ, हम में से किसी शख्स के साथ गुनाह हुआ, उसके दिल में उस गुनाह का एहसास पैदा हुआ, वो नमाज के लिए आया, वैसे अपने घर में किसी मुसल्ले पे जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोया, गिड़गिड़ाया, चलते फिरते रास्ते में अपने उस गुनाह पर माफ़ी मांग लिया। उसके दिल में उस गुनाह के ताल्लुक़ से एहसास है कि मुझसे कोई गुनाह हुआ था और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने उस गुनाह पर माफ़ी मांगता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में आकर के रोए, बल्कि रास्ते में चलते फिरते कहीं भी रोए, अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांग ले। ये अल्लाह के नज़दीक महबूब और पसंदीदा बंदा है। अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद करता है कि आदमी से गुनाह हो जाए और वो बंदा जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग ले। लेकिन ये अल्लाह की जानिब से कितनी बदतरीन सज़ा है कि हम में से किसी शख्स के साथ गुनाह और वो चैन की नींद सो रहा, उसे उस गुनाह का कोई एहसास नहीं, उस गुनाह पर वो अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता, तो यूँ समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किसी अज़ाब में गिरफ़्तार कर रखा और फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोने, गिड़गिड़ाने, अल्लाह से माफ़ी मांगने से महरूम रहा। ये अल्लाह की जानिब से सज़ा नहीं है कि आप अल्लाह के दरबार में झुकने से महरूम कर दिया जाए। ये अल्लाह की जानिब से सज़ा नहीं है कि आपको नमाज़ों से रोक दिया जाए, आपको तिलावत से रोक दिया जाए। अल्लाह की जानिब से सज़ा है। आप इन चीज़ों से अगर दूर हैं तो ये अल्लाह की जानिब से एक सज़ा हो सकती है आपके गुनाहों की, कि आप इन चीज़ों से महरूम हैं। पहले आप इन चीज़ों को करते थे, अब आप इससे दूर हो गए। ये अल्लाह की जानिब से एक सज़ा है। इस तरह से भी ये सज़ाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती हैं। इसी तरह से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि जिस तरह से जहर इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचाता है, हम में से कोई भी शख्स अगर जहर पी ले तो मर जाएगा, उसी तरह से गुनाह भी इंसान के आमाल को, उसकी नेकियों को नुकसान पहुँचाते हैं। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके नेक आमाल को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुँचाते हैं। उसके नेक आमाल के करने में भी कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर डालते हैं। यह अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने भी कहा। बहुत बड़े आलिम थे, इनकी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी मोतबर मानी जाती थी। इनकी कही हुई बातों को उलमा अपनी किताबों में, अपने दुरूसों में नकल किया करते थे। इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी के गुनाह उसको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुँचाते हैं। कोई आदमी ये ना कहे कि मैं गुनाह करके बच जाऊँगा। अभी जो आपके सामने जिक्र हो रहा है कि अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो उसका बदला मिलना ही है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा निगाह बसीरत का छिन जाना भी है। अब ये निगाह बसीरत क्या है? हम और आप अगर इसको सीखें या समझने की कोशिश करें तो देखने को सबको आँखें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको आँखें दी हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आँखों की वो बीनाई या हमारी आँखों के देखने की वो सलाहियत हमसे ख़त्म कर दे कि अब अगर हम बुराई की चीज़ों को भी देखें तो हमें बुरा ही ना लगे। यानी निगाह बसीरत, हमारे अंदर की वो बसीरत, अच्छे और बुरे की वो तमीज़ कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये तौहीद है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये नेकी के काम है, ये बुराई के काम है, ये चीज़ों के देखने की सलाहियत अगर हमारी आँखों से ख़त्म हो जा रही है तो याद रखिए कि ये निगाह बसीरत का छिन जाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये भी एक सज़ा है।
हम अपनी आँखों से तो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आँखों की वो बीनाई हमसे छीन ली जिससे हम अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें, हम ये पहचान सकें कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। अगर ये हमारी आँखों से ख़त्म कर दी जाए तो क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सज़ा नहीं है? हम तो बैठे बैठाए अंधे बन गए कि हम जब अब गुमराह हो जाएंगे, अब तो हमें यही नहीं मालूम होगा कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। बस नमाज़ें पढ़ते जा रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि ये नमाज अच्छी है या बुरी है। हम बस इबादत करते जा रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि ये इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी या नहीं होगी। तो गोया कि ये भी अल्लाह की जानिब से एक ऐसी सज़ा है जिसे हम और आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हमसे वो निगाह बसीरत छीन ली हो, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत छीन ली हो। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, उसका डर, उसकी खशियत अपने दिल में बिठाओ, अल्लाह ताला तुम्हें फ़ुरक़ान अता फरमाएगा। ये अल्लाह की जानिब से फ़ुरक़ान जैसा एक नूर हमें मिलेगा। किस चीज़ की बुनियाद पर? अल्लाह का तक़वा, उसका डर, उसकी खशियत, चाहे इंसान तन्हाई में हो चाहे महफिल में हो, कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल में होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, उसकी खशियत इंसान को गुनाहों से बचाती है। अगर इंसान जिस तरह से हम और आप अपने समाज और माशरे में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त और अहबाब के सामने आप कोई बुराई करने से डरते हैं, आप किसी अपने दोस्त, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के सामने कोई गुनाह करने से डरते हैं, इसी तरह से आप तन्हाई में भी डरे, ये दिल में रख करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, उसका खौफ, उसकी खशियत, ये इंसान को गुनाहों से महफूज करती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इसके बदले में एक नेमत मिलती है, और वो नेमत है फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नाम फ़ुरक़ान रखा है। कुरान मजीद का एक नाम फ़ुरक़ान भी है। फ़ुरक़ान का माना व मतलब ये है कि हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाली किताब। ये कुरान का नाम फ़ुरक़ान का मतलब यही है कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब। यानी ये किताब जब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको सीखेंगे, तो ये किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे इल्म, ऐसे ऐसे ख़जाने रखे हैं जिससे हक़ हक़ मालूम होगा और बातिल बातिल मालूम होगा। तो जब इंसान अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में भी यही फ़ुरक़ान डालेगा, जिससे हम अपनी आँखों से फिर हक़ को हक़ देख सकेंगे और बातिल को बातिल देख सकेंगे, शिर्क को शिर्क देख सकेंगे, तौहीद को तौहीद देख सकेंगे। और अगर यही फ़ुरक़ान अगर अल्लाह ताला हमसे छीन ले, अल्लाह का डर, उसका खौफ हमारे दिल में ना हो, हम खुलेआम बुराइयां करते रहें, तो ये फ़ुरक़ान छीन ली जाएगी, ये निगाह बसीरत छीन ली जाएगी, और फिर हम यानी अच्छे बुरे की तमीज़ से महरूम कर दिए जाएंगे, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक बदतरीन किस्म की सज़ा है, जिसे इंसान दुनिया के अंदर जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि इससे भी गए गुजरे हैं। इससे पहले की आयत में इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है, मुशरिकीन का, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार के चले जा रहे हैं, हक़ और बातिल को नहीं समझते। तो फिर ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उन जानवरों की तरह हैं जो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा है खैर का दरवाज़ा बंद हो जाना। ये भी हम और आप देखें या इसको इस निगाह से देखने की कोशिश करें कि खैर का दरवाज़ा बंद हो जाना क्या मतलब? खैर का दरवाज़ा बंद हो जाए, खैर का दरवाज़ा बंद हो जाना ये भी अल्लाह की जानिब से एक सज़ा है। जैसे कि इंसान किसी दीनी मजलिस में शिरकत करता था, कभी वो पहले सदका व खैरात करता था, या पहले वो कोई नेकी के काम अंजाम देता था, अब वो उस नेकी और खैर के काम से दूर हो गया, उसके दुनियावी कोई भी असबाब रहे हों। जैसे कि शुरू में ही जिक्र कर दिया गया कि इंसान के मामलात अगर रुकते हैं तो वो अपने मामलात के रुकने में किसी नेकी और खैर के काम के ना कर पाने की सूरत में दूसरों के ऊपर ना डाले
कि वो ये ना कहे कि फ़लाँ की वजह से ऐसा हो गया, बल्कि वो इस निगाह से भी देखने की और इस तरह भी गौर व फिक्र करने की कोशिश करे कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई सज़ा तो नहीं जिससे हम कल ये नेकी करते थे और आज ये नेकी नहीं कर पा रहे। आप और हम में से कोई भी शख्स कल कोई नेकी करते थे और आज अब वो नेकी नहीं कर पा रहे, तो गोया कि खैर का दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह की जानिब से जो नेकी का एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला हुआ था, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दरवाज़े को हमारे लिए बंद कर दिया। तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है। और इस सिलसिले में अहले इल्म ने एक वाक़या इसी मुनासिबत से नक़ल किया है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ही अपनी किताब में शायद कि सलफ़ के दौर में एक आलिम किसी बड़े मालदार आदमी के पास गए और उनके पास जा कर के एक मामले के सिलसिले में रखा कि मैं आपके पास एक ज़रूरी काम से ये आया था कि ये फ़लाँ नेकी का काम है, आप इसको करेंगे तो इससे समाज और माशरे को भी फ़ायदा होगा और आपकी आखिरत के लिए भी बेहतर है। उस मालदार आदमी ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने कोई और नेकी के करने का इरादा कर लिया है, लिहाजा मुझे ये नेकी अब नहीं करनी है, यानी मैं ये काम अब अंजाम नहीं दे पाऊँगा। मैंने कोई और दूसरी नेकी करने का इरादा कर लिया है, लिहाजा मैं ये अब नेकी नहीं कर पाऊँगा। वो उनके पास यानी इस तरह की माजरत कर लिए और वो जाने लगे। अहले इल्म ने वहाँ पर जाते जाते ये कहा था, यही जुमला बताना इस वाक़े में असल, कि जाते जाते कहा कि जब बंदा किसी बड़ी नेकी के लायक नहीं रहता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको छोटी छोटी नेकियों में रख करके उसको बड़ी नेकियों से महरूम कर देता है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है। बड़े गौर से सुने कि जब बंदा बड़ी नेकियों के करने के लायक नहीं रहता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को छोटी छोटी नेकियों में लगा करके बड़ी नेकियों से महरूम कर देता है और फिर ऐसी सूरत में वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी नेकियों को नहीं कर पाता है और छोटी छोटी नेकियों को कर पाता है। हालांकि उन्होंने वहाँ पर ये जिक्र किया था कि आपकी नीयत जो भी है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिससे समाज और माशरे का भी फ़ायदा है और आपकी आखिरत के लिए भी बेहतर है। तब उन्होंने जब इनकार किया तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब बंदा इसके काबिल नहीं रहता है तो अल्लाह ताला उसको उस नेकी से महरूम रखता है और छोटी छोटी नेकियों में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है। इंसान यानी एक दरवाज़ा, एक बड़े खैर का दरवाज़ा गोया बंद है। एक बड़ा खैर जो उसके लिए सदक़े जारिया बन सकता था, वो सदक़े जारिया गोया कि उसके लिए बंद है। हो सकता है उसके किसी गुनाह की वजह से हो, उसके किसी अमाल की वजह से हो। इस तरह से भी इंसान को सोचना चाहिए, गौर फ़िक्र करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा जो अहले इल्म ने नक़ल की है वो है बंदे और रब के दरमियान में वहशत। अब हम और आप इसको कैसे समझेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान और हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान में एक वहशत डाल दी जाए, एक डर और खौफ डाल दी जाए। वो भेड़ बकरियों वाले डर नहीं या इस तरह का वो डर नहीं। देखिए यहाँ पर हम और आपको एक तरह से गौर फिक्र ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, उसका खौफ, उसकी खशियत जिससे बंदा अल्लाह की जानिब जाता है ज़्यादा, ये एक अलग चीज़ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूसरे किस्म का वहशत, ऐसी डर, ऐसा खौफ जिससे इंसान दूर भागे, इसके उसमें अहले इल्म ने एक मिसाल ये दी कि जैसे नमाज का वक्त हो तो इंसान का दिल घबराए, अज़ान का वक्त हो तो उसके दिल में एक तरह की बेचैनी हो, वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में तो आता हो, किसी बहाने वो फ़ौरन भाग जाता हो, उसका दिल मस्जिद में न लगता हो, अल्लाह के ज़िक्र में न लगता हो, अल्लाह के ज़िक्र के लिए वो ना बैठता हो, किसी न किसी बहाने, कारोबार, दीगर किसी न किसी बहाने से वो भाग जाता हो, उसको मस्जिद में रुकना अच्छा ना लगता हो। तो ये वो सारी अलामतें हैं कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक वहशत सी डाल दी गई है जिससे इंसान अल्लाह से दूर भागता है। जबकि एक किस्म का डर और खौफ और खशियत अलग है जो अल्लाह से और बंदे के दरमियान में पैदा हो तो वो बंदा अल्लाह से और करीब होते जाता है। जितना अल्लाह से डरेगा उतना अल्लाह के करीब जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। एक तरह की वहशत और ऐसी डर है
जिससे इंसान दूर भाग रहा, मस्जिद के करीब आना पसंद नहीं करता, नमाज़ पढ़ने में उसको घबराहट और बेचैनी होती है, नमाज का वक्त करीब होता है तो एक तरह की बेचैनी में मुब्तला होता है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक ऐसी सज़ा है जो बंदा यानी इस तरह की सज़ाओं में गिरफ़्तार है, जिसको वो अपनी आँखों से तो नहीं देख सकता लेकिन अपने दिल से उसको महसूस कर सकता है। अगर उसके दिल में इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं हम में से किसी भी शख्स के साथ, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, रोए गिड़गिड़ाए और ये कैफियत अपने दिल दिमाग से दूर करने की कोशिश करे, इसलिए कि ये चीज़ें अल्लाह की जानिब से एक सज़ा हो सकती हैं कि इंसान नमाज़ों के वक्त बेचैनी में मुब्तला हो, घबराहट में मुब्तला हो, उसका दिल नमाज़ों में ना लगे, उसका दिल मस्जिद में बैठने में ना लगे, अल्लाह के ज़िक्र में ना लगे, कुरान मजीद की तिलावत में ना लगे। तो ये चीज़ें अल्लाह की जानिब से एक सज़ा हो सकती हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा अहले इल्म ने यह जिक्र की है कि अल्लाह ताला अच्छे साथियों को आपके दूर कर दे और बुरे साथियों को आपका दोस्त बना दे। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है कि हम अगर कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने, साल भर पहले अगर हमारे कोई अच्छे दोस्त, अच्छे साथी थे, तो अब आपको हमारे पास नहीं रहे, अब वो हमारे दोस्त नहीं रहे, तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा हो सकती है। क्योंकि अच्छे साथियों का होना, अच्छे दोस्तों का होना, नेक और सालिह लोगों के साथ रहना, ये भी यानी नेकी और खैर के काम को करवाती है। और इसी तरह से आपका नेक दोस्त, आपका नेक साथी आपको बहुत सारे गुनाहों से आपको रोकेगा, बहुत सारी नेकियों की तरफ आपको लेकर जाएगा, वो ख़ुद भी अच्छे काम करेगा, आपसे भी अच्छे काम करवाएगा। लेकिन अगर आप किसी बुरे लोगों को अपना साथी बनाए हुए हैं, किसी बुरे को अपना दोस्त बनाए हुए हैं, किसी ऐसे आदमी को दोस्त बनाए हुए जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, दीनी कामों से दूर रहता है, नमाज़ों से दूर रहता है, आप उसके दोस्त हैं, तो जब वो भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो आप भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब वो गुनाह के काम करेगा तो आप भी उसके साथ गुनाह के काम करेंगे। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक ऐसी सज़ा हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अच्छे साथी को आपसे छीन ले और आपके बुरे साथियों को आपका दोस्त बना दे और इस तरह के अज़ाब में आप गिरफ़्तार रहें और आपको एहसास ही ना हो कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा है जो हमें मिल रही है और हमें उसका एहसास नहीं है। क्योंकि ये वो सज़ाएँ हैं जो हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते लेकिन हमारे दिल इसको महसूस कर सकते हैं, हमारा दिलो दिमाग इसको महसूस कर सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह की किसी आजमाइश में, किसी इम्तिहान में, किसी अज़ाब में, किसी सज़ा में गिरफ़्तार हैं जिसका हमें एहसास नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सज़ाएँ, हाज़रीन आखिरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सज़ाएँ जैसे किसी का अचानक मर जाना, हमारे रिश्तेदार में से, हमारे अहलो अयाल में से, हमारे ही दोस्त अहबाब में से, हमारे उठने बैठने वाले साथियों में से किसी का हार्ट अटैक हो जाए और इसी तरह से अचानक वो मर जाए तो हम बहुत नमाजी हो जाते हैं। यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक सज़ा हुई, या यूँ समझो कि अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश हुई, हमारे अहलो अयाल में से किसी का इंतकाल हो जाए, कोई आजमाइश आ गई, एक इम्तिहान हो गया और अब हम क्या है, नमाजी हो गए, दीनदार हो गए। जैसे ही ये चीज़, यानी जब यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाए, कोई अचानक बीमार हो जाए, कोई अचानक इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह की जानिब से ये आजमाइश जो हमारी आँखों से हमें नज़र आ जाती है, तो ऐसी सूरत में हम फ़ौरन दीनदार हो जाते हैं, नेक बन जाते हैं, नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं, दुआएं करने लग जाते हैं, सदका और खैरात करने लग जाते हैं और इस तरह से यानी नेकी के कामों में बढ़ने लग जाते हैं। तो अल्लाह की जानिब से जो सज़ाएँ जो हमें हमारी आँखों से नज़र आ जाएँ, ऐसी सूरत में हम तो नेकी करने लग जाते हैं और हमारा कभी तवज्जो या हमारी कभी ये नज़र इस तरफ भी गई कि हम ये वो सज़ाएँ जो हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते लेकिन हमारे दिल इनको महसूस कर सकते हैं, इस जानिब भी हमें देखने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं ये वो चीज़ें तो नहीं कि हमारी ज़िंदगी के मुश्किलात, हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ, हमारे कारोबार की परेशानियाँ, कहीं ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं जो अभी हम और आप सुने कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे सज़ाओं में भी गिरफ़्तार कर सकता है। इस तरह के यानी अज़ाब भी अल्लाह ताला के आ सकते हैं और फिर हमें इसका एहसास ही न रहे, हम उसी तरह की ज़िंदगी गुजारते जाएं और हम इस जानिब सोचें ही ना, इस जानिब यानी देखें ही ना कि अल्लाह की सज़ाएँ ऐसी भी हो सकती हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें,
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों पर हमारी गिरफ्त ना करे। इसलिए कि चाहे दुनिया के अंदर गिरफ्त हो या आखिरत में गिरफ्त हो, गिरफ्त अल्लाह की बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और अल्लाह की पकड़, उसकी गिरफ्त से कोई आदमी भाग नहीं सकता। लिहाजा इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों पर हमारी गिरफ्त ना करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमाए। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी हर नमाज़ों में यही दुआ होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त, उसकी पकड़, उसका अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाही आलमीन तो हमारी नेकियों को कबूल फरमा, गुनाहों को दरगुजर फरमा। इलाही आलमीन तो हमारे गुनाहों पर गिरफ्त और पकड़ ना कर। इलाही आलमीन तो हमें किसी भी दुनियावी सज़ा या इस तरह की आजमाइश या इम्तिहान में तो हमें ना रख जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें, जिसको हम पहचान ना सकें। इलाही आलमीन तो हमारा इम्तिहान, हमारी आजमाइश इस तरह ले जिससे हम मज़ीद नेकियां करें। हमारा इम्तिहान ऐसी चीज़ों के लिए हो जिससे हम मज़ीद खैर के कामों में आगे बढ़ें। हमारा इम्तिहान, हमारी आजमाइश ये ना हो कि हम और गुनाहों में चले जाएं और हम बुराइयों में चले जाएं। इलाही आमीन तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नेकी और खैर के काम की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मैं ख़ुसूसन यहाँ के इमाम साहब और मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान का ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी, बुलाया। अल्लाह ताला इनकी नेकियों को, इनके अमाल को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।